हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा अनाउंसमेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जो आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस और सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले असल बात है, ए लॉकर ऑन हायर कैन बी गिवन। लॉकर हायर पे हम दे सकते हैं, किस कोई ऑप्शन है तो माइनर ओवर 14 ईयर्स ज्वाइंटली विथ नेचुरल गार्जियंस। माइनर को दे सकते हैं 14 साल, जिसको उम्र ज़्यादा होगा नेचुरल गार्जियन के साथ। बी ऑप्शन है टू इलिटरेट पर्सन, किसी वन पर आदमी को दे सकते हैं। सी ऑप्शन प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म। डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो लॉकर हायर किसको हम दे सकते हैं, जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि छोटे बच्चे को दे सकते हैं, इसको उम्र 14 साल से ज़्यादा होगा और ज्वाइंटली होगा। क्या होगा वो? ज्वाइंटली वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, किसी साथ? नेचुरल गार्जियन के साथ, सही है। बी ऑप्शन है कि किसी भी इलिटरेट आदमी को आप दे सकते हैं, अनपढ़ को दे सकते हैं, सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म को दे सकते हैं, सही है। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारे बातें सही है। Question number 2, my how many lockers, how many times a locker can be operated? कितने बार आप लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन है वंस ए वीक, बी ऑप्शन है वंस एवरी वीक, सी ऑप्शन 50 टाइम्स ए ईयर, डी ऑप्शन नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम बैंक टू बैंक, देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली क्या है, कितने टाइम आप लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं? बेसिकली इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और इसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये, व्हेन ए हायरर सरेंडर ए लॉकर, जब एक हायरर सरेंडर करता है लॉकर, तो ये ऑप्शन इट कैन नॉट बी अलॉटेड टू एनी पर्सन, किसी और पर्सन को अलॉट नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन है आफ्टर इंटरचेंजिंग द लॉक ऑफ द लॉकर विद एनी अदर एम्प्टी लॉकर इट कैन बी अलॉटेड टू एनी न्यू हायरर। इसके लिए इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग लॉकर को, दूसरे लॉकर जो खाली लॉकर होगा उसका हम अलॉट कर पाएंगे नए लॉकर को। द सरेंडर्ड लॉकर कैन बी अलॉटेड टू द न्यू हायरर ओनली आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर। लॉकर जो सरेंडर किया गया है उसको हम अलॉट कर सकते हैं नए हायरर को 3 साल के बाद, जिस डेट से सरेंडर हो। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ बोलता है हायरर जो है सरेंडर करता है लॉकर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको इंटरचेंज करना होगा लॉकर का दूसरे खाली लॉकर के साथ, उसके बाद आप अलॉट कर सकते हैं नए लॉकर को। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, अकॉर्डिंग सेक्शन 45 JE ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बोलता है जो सेक्शन 45 JD है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये ऑप्शन है फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन ऑन लॉकर्स हायरिंग कैन बी प्रोवाइड। फैसिलिटी जो होता है लॉकर हायरिंग का वो आपको मिल जाएगा। बी ऑप्शन है लॉकर होल्डर्स हैव द राइट्स टू फॉर अटैचमेंट और लॉकर कंटेंट। लॉकर होल्डर्स के पास राइट होता है अटैचमेंट का, लॉकर कंटेंट का। सी ऑप्शन लॉकर हायर्स हैव बीन गिवन फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन फॉर लॉकर ऑपरेशंस। लॉकर हायर्स का फैसिलिटी होता है नॉमिनेशन देने का लॉकर ऑपरेशन के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द, इसमें कोई बात सही नहीं है। देखिए सेक्शन 45 JD है बैंक रेगुलेशन एक्ट, उसमें क्या फैसिलिटी दिया जाता है नॉमिनेशन का लॉकर्स जो हायर करते हैं उनको, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 5 में, लॉकर ऑफ ए हैज टू बी सील्ड बाय ITO, द रेंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम। लॉकर ए जो है सील्ड किया गया ITO के द्वारा, इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। रेंट रिकवर किसी की जगह, ऑप्शन ITO। बी ऑप्शन है नो रिकवरी इज नीडेड, की और रिकवरी नहीं हो। सी ऑप्शन बोथ ऑफ देम। डी ऑप्शन है फ्रॉम द लॉकर होल्डर एंड ऑन हिज रेफ्यूजल फ्रॉम ITO डिपार्टमेंट। बोलते हैं लॉकर ए जो है सील्ड किया गया ITO के द्वारा, तो रेंट इसका रिकवर किया जाएगा बेसिकली लॉकर होल्डर के द्वारा, अगर रिफ्यूज कर देता तो ITO डिपार्टमेंट से वसूला जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में, द एबिलिटी ऑफ ए बैंक टू अंडरस्टैंड एंटिसिपेट एंड मैनेज द needs of a customer and interact and develop relationship resulting in increased profitability through revenue and margin growth and operational efficiency is called the। जो एबिलिटी होती है बैंक के अंडरस्टैंड करने की, समझने की, एंटिसिपेट करने की, मैनेज करने की, जो नीड्स होती है कस्टमर का, और इंटरेक्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है रिलेशनशिप, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, रेवेन्यू की, मार्जिन ग्रोथ टुवर्ड्स ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ऑप्शन है कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग। सी ऑप्शन है यूनिवर्सल बैंकिंग। डी ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, अंडर कॉपड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल फोरम डील्स विद केसेस वैल्यूइंग एट रुपीज। बोलते कॉपरा एक्ट में जो नेशनल
फोरम में डील करता है केसेस? ए ऑप्शन है अबव ₹2 करोड़, बी ऑप्शन एनी अमाउंट, सी ऑप्शन है ₹50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन 1 करोड़ टू ₹50 करोड़। सही ऑप्शन क्या है? जो कॉपरा नेशनल फोरम है जो केसेस डील करता है वैल्यू वो कितना का है? ए ऑप्शन हो जाएगा अबव ₹2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 8 में ये विच टाइप ऑफ मशीन, देखिए विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड बाय द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा किस तरह का मशीन यूज किया जाता है? ऑप्शन है पीओएस, बी ऑप्शन बायोमेट्रिक कार्ड, सी ऑप्शन माइक्रो एटीएम्स, डी ऑप्शन है सोलर पावर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस तरह का मशीन यूज किया जाता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा? बायोमेट्रिक कार्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 the delivery of banking services at an affordable cost to the vast majority of low income groups is called। तो डिलीवरी होती है बैंकिंग सर्विसेज की एट अफोर्डेबल कॉस्ट में पूरे वास्ट मेजोरिटी ऑफ इनकम लो इनकम ग्रुप को, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नैरो बैंकिंग, बी ऑप्शन है आउटसोर्सिंग, सी ऑप्शन यूनिवर्सल बैंकिंग, डी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए the banker customer relationship comes to an end on the happening of the following event। बोलता है जब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो जाता है अगर ये फॉलोइंग इवेंट होता है तो ये ऑप्शन है क्रिमिनल ऑफेंस, अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिपोजिटर, बी ऑप्शन है माइग्रेशन टू फॉरेन कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट, यानी विदेश में चला गया परमानेंट सेटलमेंट के तहत, यानी वहीं पर रहेगा, भारत नहीं आएगा, नागरिकता वहाँ के ले लिया विदेश का। विड्रॉल ऑफ द एंटायर बैलेंस बाय द कस्टमर, कस्टमर के द्वारा पर एंटायर बैलेंस को विड्रॉ कर लिया, सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेंसी ऑफ डिपोजिटर, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, लुनेंसी हो गया डिपोजिटर का। तो अब बताइए जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है वो एंड हो गया किस हिसाब से? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मर जाता है, डेथ हो जाता है, लुनेंसी हो गया डिपोजिटर का। तो सही ऑप्शन है डी। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 में ऑप्टस हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9685227, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली नोट प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jpstudymedia.com, email ID 6 9 3 gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं।